बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाइथन के इस लेक्चर में आपको वेलकम करता हूँ। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको, हमें, हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। आपसे गुजारिश करते चलें कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बेल के आइकन पर क्लिक भी कर दीजिएगा ताकि आपको हर आने वाला लेक्चर बाकायदगी से मिलता रहे। शुक्रिया। अच्छा जी, लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि फॉर का लूप कैसे काम करता है। हमने इसकी डिटेल्स देखी, हमने इसकी वर्किंग देखी और हमने इसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड किया और एक प्रॉब्लम को हमने फॉर के लूप से बड़ी इफ़ेक्टिवली थोड़े कोड के साथ जो है ना वो सॉल्व किया। आज की वीडियो में हम एक और एग्जांपल को देखते हैं, ये थोड़ी सी एडवांस एग्जांपल को देखेंगे और उसको हम फॉर के लूप से जो है ना वो सॉल्व करेंगे। एग्जांपल क्या है जी? एग्जांपल ये है कि हम फॉर का लूप यूज़ करते हुए किस तरीके से किसी भी एक नंबर का मैथमेटिकल टेबल जनरेट करवा सकते हैं। मैथमेटिकल टेबल ये होता है जी, लेट्स से मेरे पास अगर 7 अगर एक नंबर है, उसको मैं मैथमेटिकल टेबल में उसको इस तरह से जनरेट करवाता हूँ। 7 1s are 7 और इसी तरीके से मैं इसको यहाँ पर आइट्रेट करवा सकता हूँ फॉर अदर नंबर्स एज वेल। ठीक है, किसी भी एक नंबर का मैं मैथमेटिकल टेबल है वो इस तरीके से यहाँ पर जनरेट करवा सकता हूँ। थोड़ा सा इसका वे देखते हैं और इसको फिर हम फॉर के लूप से जो है वो सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं एक यूज़र से इनपुट लेता हूँ एक नंबर नाम के वेरिएबल में और मैं कहता हूँ जी उसका नाम नंबर है और इसमें मैं यूज़र से इनपुट ले लेता हूँ एंटर, और इसको मैं इवैल के फंक्शन से ये जो इनपुट आ रही है इसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर लेता हूँ। हमें आइडिया है कि वैल का फंक्शन क्या करता है। अगर आपके पास इनपुट नंबर में आ रही है तो उसको प्रॉपर नंबर में कन्वर्ट करेगा और नंबर नाम के वेरिएबल में उसको सेव कर देगा। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, नीचे हम कहेंगे जी कि आपने देखिएगा नंबर्स की जो जनरेशन है ना वो नॉर्मली इस पैटर्न को फॉलो करती है ना। पैटर्न हमारे पास क्या है जी? पैटर्न हमारे पास, अगर आप गौर फरमाएँ तो हमारे पास पैटर्न ये है, जो भी नंबर आपके पास आया, लेट्स से 7, ठीक है, 7 को आपने मल्टीप्लाई करना है किससे? 1 से, और इसको इक्वल करना है 7 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, जो भी आपके पास आउटपुट आएगी वो आप यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाय 1 में जो कि इक्वल टू 7 ही है वो रखेंगे। फिर इसी तरीके से आपके पास 2, इसी तरीके से आपके पास 3, बट 7 जो नंबर जो यूज़र ने इनपुट किया है वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट 1 प्रोग्राम। नेक्स्ट टाइम फिर प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करेंगे, दोबारा यूज़र से इनपुट लेंगे और दोबारा इसको जो है ना वो आगे लेके चलेंगे। आप कहते हैं कि जी कि आपने प्रिंट करना है क्या? आपने नंबर नाम का एक वेरिएबल जो कि यूज़र से इनपुट लिया है वो प्रिंट करना है। ठीक है, उसके बाद आपने ये जो आपने डिस्प्ले किया है मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, ये आपने जो है ना वो डिस्प्ले करना है। मैं कॉमा के बाद ये डिस्प्ले करवा रहा हूँ कि जो भी नंबर आपने पास किया उसको जब आप उसके फ़ौरन बाद आपके पास यहाँ पर 1 क्या है? 1 आपके पास वो आइट्रेटिव नंबर है जो कि चेंज होगा। फ़िलहाल मैं इसको हार्ड कोड कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पर फिक्स कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं इसको शो करवा रहा हूँ जी कि ये पैटर्न जो कि आपके पास इज़ इक्वल टू से लेकर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, यानी कि ये हम इसको हार्ड कोड कर रहे हैं और एट दी एंड यहाँ पर आप नंबर नाम का जो वेरिएबल है जो कि आपने यूज़र से इनपुट लिया, इसको आपने मल्टीप्लाई किया 1 से और आपने इसको यहाँ पर जो है ना वो डिस्प्ले करवा दिया। मैं इसको ज़रा इसकी आउटपुट चेक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ जी। लेट्स से एंटर योर नंबर, मैं यहाँ से यूज़र को इनपुट ले रहा हूँ। मैंने यहाँ पर इनपुट 7 लिया और उसने 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू 7। ये जो आउटपुट आई है ना आपके पास, ये यहाँ से आई है, ये जो 7 मल्टीप्लाई बाय 1 के से आपके पास आ रही है। इसकी मैं सेकंड आइट्रेशन भी लिख सकता हूँ। सेकंड आइट्रेशन में इसकी अगेन हार्ड कोड कर रहा हूँ। जब मैं सेकंड आइट्रेशन इसकी हार्ड कोड कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर ये 1 की बजाय यहाँ पे 2 चाहिए होगा और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन जिससे हो रही है वो भी चेंज मैं कर दूँगा। मैं दोबारा इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, वो मुझसे इनपुट ले रहा है। मैं चाहता हूँ जी कि 7 का टेबल जनरेट हो। वो 7 1s are 7 उसने आउटपुट दिया, 7 2s are 14 उसने आउटपुट दे दी। ये हमने आउटपुट इसमें हार्ड कोड की हुई है। अब ये आउटपुट जो हम इससे जनरेट करवा रहे हैं, ये हम इसको लेट्स से उस नंबर्स के अगेंस्ट जहाँ तक हम चाह रहे हैं ये आउटपुट जनरेट हो वो हम यहाँ पर करवा सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको 10 तक लें, आपकी मर्ज़ी है इसको लेस देन 10 करें। ठीक है, अब मैं इसको 10 तक करवाता हूँ और इसको फिर इसके बाद इसको हम फॉर के लूप से जो है ना इसको हम बेहतर इसकी आउटपुट जो है ना वो निकालेंगे। अच्छा जी, अब ज़रा गौर कीजिए जी कि मेरे पास नंबर को मैं 1 से, नंबर को मैं 2 से, ये जो नंबर मेरे पास है वो उसकी आउटपुट मैं यहाँ पर ले रहा हूँ और
यहीं पर उसको मैं चेंज भी कर रहा हूँ ताकि हमारे पास प्रॉपर जो मल्टीप्लिकेशन है वो परफॉर्म हो। ये काम आपको करना पड़ेगा। अब ये सारा टेबल मैंने यहाँ पर हार्ड कोड कर दिया है, ये सारा टेबल यहाँ पर मैंने हार्ड कोड किया है जी। अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो मैंने प्रिंट का फंक्शन के अंदर कि जो चीज़ें मैंने प्रिंट के फंक्शन में लिखी हुई हैं वो इस पैटर्न को फॉलो कर रही हैं जो लाइन नंबर 5 पे लिखा हुआ है। और वो पैटर्न क्या है, जो भी नंबर, हमारे केस में अभी मैंने यहाँ पर 7 शो करवाया हुआ है, जो भी नंबर आप पास करवाएंगे उसको हर स्टेप में, हर आइट्रेशन में जो रेलिवेंट नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप उसको 1 के लिए करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप उसको 2 टाइम्स उसका जब निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 5 टाइम्स निकालेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, वो अकॉर्डिंगली मैंने हर स्टेटमेंट में यहाँ पर जो है ना मेंशन कर दिया है। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो नंबर उसने मांगा, आपने 7 नंबर इनपुट किया। तो आप ज़रा गौर करें आपके पास आउटपुट क्या आ रही है। 7 का टेबल आपके पास जो मैथमेटिकल टेबल है वो यहाँ पर आपके पास जनरेट हुआ और वो जनरेट होता हुआ 10 टाइम्स 70 तक जाकर वो रुक गया। इसको हम किसी और नंबर के लिए भी चलाते हैं। लेट्स से हम कहते हैं जी 13 का टेबल आप निकालें, तो 13 का टेबल 1 टाइम्स 13 से स्टार्ट होता हुआ 10 टाइम्स 13 जो कि 130 है, वहाँ तक इसने हमें डिस्प्ले करवा दिया। ये और नंबर, किसी बड़े नंबर या किसी और छोटे नंबर के साथ, किसी फ्लोट नंबर के साथ भी आप इसको निकलवा सकते हैं। लेट्स से आप कहते हैं जी 15.7 का टेबल, तो 15.7 का टेबल भी आपके पास जनरेट हो रहा है जी। फ्लोट के वेरिएबल इवैल के थ्रू जो है ना वो कन्वर्ट होता है प्रॉपर वैल्यू के अंदर और वही यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में इस्तेमाल हो जाता है। अच्छा, टेबल तो हमारे पास जनरेट हो गया, हम बड़े खुश भी हैं, मगर ये टेबल जो है ना, इशू ये है कि ये सारा का सारा हमने इसमें हार्ड कोड किया हुआ है जी। ये तो मज़ेदार चीज़ नहीं है ना। प्रॉब्लम वही है कि अभी आपने अभी जो टेबल आपने जनरेट करवाया हुआ है वो 10th नंबर तक करवाया हुआ है, ये 10th आइट्रेशन तक करवाया हुआ है। अगर यूज़र कहता है कि जी मुझे ये 50 टाइम्स तक चाहिए, मुझे 1000 टाइम्स तक चाहिए, तो ये सारा का सारा आप लिखेंगे, सारा का सारा हम नहीं लिख सकते। तो हमें यहाँ पर रेस्क्यू के लिए आता है फॉर का लूप। ठीक है, फॉर का लूप हमारे पास यहाँ पर रेस्क्यू के लिए आता है। मैं इस कोड को कमेंट कर रहा हूँ और इसका एक शॉर्टर वर्जन जो है ना मैं आपके सामने यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। और शॉर्टर वर्जन क्या है जी, मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ फॉर का लूप। ठीक है, और मैं इसे कहता हूँ जी फॉर। अब यहाँ पर जो आप मेंबरशिप एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे उसके अंदर आप कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फॉर इंडेक्स, यानी कि ये जो मेरे पास चीज़ चल रही है ना, ये वाली 7 मल्टीप्लाई बाई 1, 7 मल्टीप्लाई बाई 2, 7 मल्टीप्लाई बाई 3, ये मल्टीप्लाइड बाय जो नंबर है ना इसको मैं इंडेक्स कह देता हूँ। आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू। मैं यहाँ पे इसको इंडेक्स कह देता हूँ। मैं कहता हूँ जी फॉर इंडेक्स इन रेंज, जो कि रेंज हमारे पास क्या है जी 10। ये 0 से 10 तक उस रेंज को पिक करेगा और उसके दरमियान आइट्रेट करेगा। अच्छा, जब ये आइट्रेट करेगा ना तो ज़हन में रखिएगा ये 0 को भी पिक करेगा। तो यानी कि फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर इंडेक्स के अंदर 0 आ रहा होगा, तो हम कहते हैं कि जी आप 1 से 10 तक जाओ। अब 1 से 10 तक जब हम लिखते हैं तो इसमें इशू ये है कि ये 10 को इंक्लूड नहीं करेगा, तो हम 10 + 1 कह देते हैं इसको। ठीक है, तो 1 भी इंक्लूड होगा और 11 भी, यानी कि 10 + 1 आपका 11 बनता है, तो ये 10 तक जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली 10 + 1 लिखने के बजाय आप यहाँ पर 11 लिख दें, तो ये 1 से, जब आप इसको 1 से 11 लिखते हैं ना तो फिर ये 11 को इंक्लूड नहीं करेगा, उससे नीचे वाला नंबर इंक्लूड करेगा जो कि 10 तक है। तो हमारा जो पर्पस है ना वो यहाँ से फुलफ़िल हो जाता है। हम यहाँ पर कॉलन लगाते हैं जो कि हमारे पास सिंटेक्स का पार्ट है, और यहाँ पर हम ये पैटर्न जो है ना वो जनरेट करवाते हैं जी, जो कि लाइन नंबर 4 पे लिखा हुआ है। देखिएगा, नंबर तो आपके पास यूज़र से इनपुट हो गया ना, वो यहाँ पर इस फॉर के लूप में भी अवेलेबल है। हम कहते हैं कि जी आपने करना ये है, आप प्रिंट करो क्या, आप नंबर को प्रिंट करो। ठीक है, जो नंबर जो भी इनपुट होगा, और नंबर प्रिंट करने के बाद आपने यहाँ पर एक जो पैटर्न का जो आपके पास मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है वो प्रिंट करना है। बिल्कुल वो प्रिंट होगा आपके पास। ठीक है, और अच्छा अभी सिर्फ इतना करते हैं, हर स्टेप में मैं फिर इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ, और एग्जीक्यूट करवाने के बाद इसकी जो बाद वाली चीज़ें ना फिर मैं आपके साथ लिखता हूँ। अब ज़रा देखिएगा, होगा ये, मैं प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे से नंबर पूछ रहा है, मैं उसे कहता हूँ जी 7 का टेबल जनरेट करवाना है, और अब हो क्या रहा है, वो 7 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, 7 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, 7 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, क्योंकि इसके बाद वाली चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी नहीं है, तो ये 10 टाइम इसने ये पैटर्न जनरेट करना शुरू कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कहते हैं, हम यहाँ पर इसको अब
एक्सपेंड करते हैं और हम कहते हैं जी कि जस्ट इसकी आउटपुट ये इससे आगे लेके चलो 7 मल्टीप्लाई बाई जो हमने यहाँ पर शो की हुई है। अब हमारे पास आउटपुट में ना ये भी आना चाहिए, जो भी इंडेक्स चल रहा है आपके पास, जो भी इंडेक्स चल रहा है। देखिए इंडेक्स नाम का वेरिएबल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना। लास्ट वीडियो में हमने ये चीज़ भी डिस्कस की थी कि जो भी मेंबरशिप एक्सप्रेशन आप यहाँ पर लिखते हैं, जो जिस वेरिएबल के ऊपर लिखते हैं वो आपको यहाँ पर अवेलेबल होता है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ जी। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखिएगा नंबर मैंने लेट्स से इस बार मैंने 8 लिया। अब उसने कहा जी 8 मल्टीप्लाई बाय 1, 8 मल्टीप्लाई बाय 2। आउटपुट जनरेट नहीं कर रहा क्योंकि हमने यहाँ पर आउटपुट उससे मांगी नहीं अभी, जस्ट एक पैटर्न बना रहे हैं। ठीक है, दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं इसको। दोबारा जब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हम कहते हैं जी 7 लिखते हैं यहाँ पर। तो आपके पास 7 मल्टीप्लाई बाय 1, 7 आपके पास आया नंबर से, क्योंकि ये नंबर तो चेंज नहीं हो रहा ना, यूज़र से इनपुट ले लिया वंस। और ये जो इंडेक्स है ना, ये उस रेंज, जो कि रेंज आपके पास यहाँ पर क्या बन रही थी, रेंज आपके पास यहाँ पर बन रही थी जी, रेंज आपके पास ना ये बन रही थी। ठीक है, 1 से लेके 10 तक, क्योंकि जो आपने रेंज का फंक्शन यूज़ किया 1 to 11 है, 1 इंक्लूड होगा, 11 इंक्लूड नहीं होगा। 1 से लेकर 10 तक आपके पास रेंज बन जाएगी। तो इंडेक्स में हर आइट्रेशन में, हर स्टेप में ये जो है ना आपके पास इन नंबर्स में से कोई सा एक नंबर होगा। फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा तो 1 होगा, सेकंड टाइम एग्जीक्यूट होगा तो 2 होगा, तो अप टू 10, और वही आपके पास आउटपुट में जनरेट होकर आ भी रही है। 1 से लेकर 10 तक आपके पास यहाँ पर आ भी रही है। ठीक है, और अब हमारे पास ये पैटर्न तो बन गया। इस पैटर्न को हम मज़ीद एक्सपेंड करते हैं और हम यहाँ पे कहते हैं जी कि अब आपने इंडेक्स के बाद आपने फिर एक और चीज़ भी डिस्प्ले करवानी है, वो है इक्वल टू का सिंबल। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट जब हम करवाते हैं हम कहते हैं जी हमें 7 का टेबल चाहिए। 7 का टेबल वो कहते हैं जी 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू वट, वो हमने अभी इसको नहीं बताया हुआ, वो हमें बताएंगे अभी इसको भी नेक्स्ट स्टेप में। तो आप देखें पूरा पैटर्न आपके पास बिल्ड हो गया है, मज़ेदार सा। और यहाँ से हम इसकी आउटपुट जनरेट करवाएंगे। आउटपुट जनरेट करवाने के लिए सिंपली आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आप कॉमा लगाकर जो भी नंबर आपने इनपुट करवाया हुआ है और जो भी आपके पास इंडेक्स के अंदर वैल्यू है, इंडेक्स के अंदर फर्स्ट टाइम वैल्यू होगी 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय 7 आउटपुट देगा। इंडेक्स के अंदर जब 2 होगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 आपके पास उसका रिजल्ट आएगा अप टू 10। ठीक है, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो मैंने यहाँ पे नंबर इनपुट किया 7, और ये आप देखिएगा जब 1 से लेकर 10 तक ये माशाल्लाह एग्जीक्यूट हुआ। जब एग्जीक्यूट हुआ तो आपके पास 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 14, अप टू 70, जो कि 10 टाइम्स तक आपका जो टेबल था वो एग्जीक्यूट हो रहा था। ठीक है, तो ये आपने जो थोड़ी देर पहले जो कोड हमने यहाँ पर इसी सेशन में, इसी वीडियो में, इसी ट्यूटोरियल में लिखा है, जिसमें कि हमने अपना कोड ऑलमोस्ट 10 लाइंस का था, वो अब रिड्यूस होकर जस्ट 2 लाइंस पर जो है ना वो आ चुका है, जिसमें से कि एक जो है वो उसका सिंटेक्स है फॉर का, और यहाँ पर आपकी एक स्टेटमेंट है जिसने इस पैटर्न को, इस टेबल को जनरेट करवाया। अगर आप चाहते हैं कि जी जो भी टेबल आपके पास आए वो लेट्स से वो 200 तक जो है ना वो आपके पास आए, तो अब यहाँ से लेकर 1 से लेकर 201 तक आप इसकी रेंज बता दें और इसको एग्जीक्यूट करवाएं सेम पैटर्न के साथ। आप इसे चाह रहे हैं कि 7 का टेबल 200 टाइम्स तक, आप ज़रा देखिएगा 7 टाइम्स 1 से लेकर आप 7 टाइम्स 1 से लेकर आपका ये टेबल 7 टाइम्स 200 तक जो है ना वो जनरेट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये बड़ा अच्छा हैंडी सा स्टेप जो है ना वो आपके पास बन गया। अच्छा, इसमें एक वेरिएशन जो है ना वो और हो सकती है कि नंबर आपने जो भी जनरेट करवाना है, ये तो आपने इनपुट ले लिया। अब यहाँ पर हम यूज़र से ये भी इनपुट ले लेते हैं कि भाई कि नंबर जो है ना वो इंडेक्स कहाँ तक आप जो है ना वो यूज़ करवाना चाहेंगे। ठीक है, इंडेक्स हमारे पास लेट से जो रेंज है ना वो 1 से 201 तक है ना, तो हम कहते हैं कि जी ये इंडेक्स अप टू कहाँ तक लेंगे आप। हम कहते हैं ये भी हम यूज़र से इनपुट ले लेते हैं। एंटर योर नंबर और एंटर डिज़ायर्ड, हम कहते हैं जी कि आपके पास जो है ना वो इंडेक्स की जो रेंज हो वो भी हम यूज़र से इनपुट करवा लेते हैं कि कौन सा टेबल जनरेट करवाना है और कहाँ तक जनरेट करवाना है। तो इंडेक्स अप टू जो है ना, इंडेक्स अप टू ये हमारा एक वेरिएबल है, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ये जो हमने अभी 201 हार्ड कोड किया था ये हम यहाँ पे लिख देते हैं
और यहाँ पर इसमें हम एक +1 भी करवा लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर यूज़र ने कहता है कि जी मुझे 10 तक जनरेट करवाना है तो 10 इंक्लूड नहीं होगा, हम उसमें एक इंक्रीमेंट कर देंगे रन टाइम पर, वो 11 तक चला जाएगा, एग्जीक्यूट 10 तक होगा। यूज़र कहता है जी कि मुझे 200 तक जनरेट करवाना है, तो वो 200 चूँकि इंक्लूड नहीं होगा बाय डिफ़ॉल्ट, उसको हम 201 कर देंगे, इस वजह से 200 भी हमारे पास इंक्लूड होगा। ठीक है, तो हम यूज़र से 2 इनपुट लेंगे और इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं। पहले हम कहते हैं जी कि नंबर, हम कहते हैं जी 7 इंक्लूड करवाना है। तो सेकंड हमसे पूछ रहे हैं जी कहाँ तक आपने जो है ना ये नंबर जनरेट करवाना है। हम उसे कहते हैं जी हमें 5 तक जनरेट करवाना है। तो ज़रा गौर कीजिएगा, 7 का टेबल 5 टाइम्स तक बड़े आराम से जो है ना वो एग्जीक्यूट हो जाता है। फिर हम इसको दोबारा चलाते हैं, हम इसे कहते हैं जी नंबर, वो कहते हैं जी हमें 8 का टेबल चाहिए और हमें ये 150 टाइम्स तक चाहिए। तो अब ज़रा देखें 8 का टेबल आपके पास स्टार्टिंग फ्रॉम 8 1s are 8 से लेकर मल्टीप्लाई बाय 150 तक जो है ना वो आपके पास जनरेट हो रहा है। यहाँ पर आप फ्लोट भी यूज़ कर सकते हैं, चीज़ों को आप बड़े आराम से, बड़ी हैंडी, बड़े इफ़ेक्टिव और बड़े प्रिसाइज स्टाइल में जो है ना आप इसका कोड कर सकते हैं। तो ये टेबल जनरेशन ही सिर्फ फॉर लूप के अंदर नहीं है, फॉर लूप के अंदर और भी कई चीज़ें हैं। हमारा बेसिक मकसद इस वक्त फॉर लूप को अंडरस्टैंड करना है कि फॉर लूप कैसे काम करता है। ये जो 2 एग्जांपल्स मैंने डिस्कस किए हैं आपके साथ इस वीडियो में, और एक पिछली वीडियो में भी मैंने फॉर लूप की एग्जांपल आपके साथ शेयर की थी। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ भी आई होंगी और आपको ये फ़ायदा भी देंगी। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मैं आज के इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, अल्लाह आपको आसानियाँ बांटने की, आसानियाँ समेटने की हिम्मत, तौफ़ीक और इस्तिताअत अता फ़रमाएँ। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।